पहरा दिया करते थे अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए। अब मैं आपको सामने ऊपर ले चलता हूँ, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। सारी रात दुआएं जागी कि वो करती है, सारी रात दुआएं या रब तू मेरे बेटे को, या रब तू मेरे बेटे को। मसूद अली ख़ान के किले पे आ चुके हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज में से हैं। ये किला शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, वो पीछे का रास्ता है। अभी हम वहाँ से ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं जो किले का जो मुख्य द्वार है मैं वहाँ पे आ चुका हूँ, ऊपर आ चुके हैं हम। आप देख सकते हैं सामने सिपाही खड़े हुआ करते थे और यहाँ पे भी सिपाही खड़े होकर पहरा दिया करते थे अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए। अब मैं आपको सामने ऊपर ले चलता हूँ, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ कि महल कितना खूबसूरती से किस तरह बनाया गया था। देखिए ये राजा हसनपुर का महल है। मैं आपको बताता चलिए 1857 में स्वतंत्रता संग्रामी की जब सबसे पहली आवाज़ उठाई गई थी वो यहीं से उठाई गई थी, हसनपुर के राजा की तरफ से। इन्हीं की नस्लों का उस वक्त यहाँ पे रहन सहन हुआ करता था। देख रहे हैं आप महल कितनी खूबसूरती से बनाया गया था उस दौर में। अब यहाँ इनकी अब राजा महाराजा को दौर नहीं रह गया, इसलिए इसकी देखभाल उस तरह से नहीं हो पा रही है, मगर इसकी खूबसूरती को आप अभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी आबाद हो चुकी हैं, पीछे काफ़ी सारी आबाद। दोस्तों अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, आपको बताते हुए चलते हैं कि इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इतिहास आपको और बताएंगे। आइए ऊपर आ जाइए, हम आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं कि ऊपर किस तरह बना है, किस तरह का मतलब यहाँ पे। आइए यहाँ पे हमारे दोस्त लोग पहले से मौजूद हैं, ये पहले सोच गए हैं। देखिए हम सामने आपको दिखाते हैं, बिना लेट किए हुए देरी किए हुए दिखाते हैं। हाँ, जो इतिहास में आपको बताना था, आपने एक बहुत बड़े, बहुत फेमस, बहुत बहादुर बादशाह का नाम सुना होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जब चंदौली का किला फतह करके आ रहे थे, सुल्तानपुर रास्ते अपने किले की तरफ जा रहे थे, तो 19 दिन तक हसनपुर के राजा के यहाँ क़याम किया था, ठहरे थे। मेरे ख्याल से मैंने जो यहाँ के लोगों से मालूम किया है उस हिसाब से ये जो सफ़ेद किला आप देख रहे हैं, ये इसी में वो रहा करते ठहरे थे। और जो उसके बगल आप देख रहे हैं वो उनके द्वारा बनाया गया कुआं था, आप देख सकते हैं वो जो कुआं। चलिए अब मैं आपको इधर लेके चलता हूँ, इधर दिखाता हूँ आपको। हाँ, आप ये जो कलाकृति देख रहे हैं ये तकरीबन 2 से 250 साल या इससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, ये जो अभी भी आप देख सकते हैं मौजूद है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे हसनपुर के राजा के हाथी घोड़े उनका लश्कर यहीं रहा करता था, और उनकी नस्लें जो थी, उनके गांव वाले, उनके जो पूर्वज थे या उनकी प्रजा थी, ये यहीं पर रहा करते थे। मैं बताता चलूँ हसनपुर के राजा, हसनपुर के गांव वाले अमहट और कादू नाला के जब अंग्रेज़ों ने आप हमारे मुल्क, हमारे देश भारत में जब कब्जा कर लिया, तो उसके बाद जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त अमहट, कादू नाला और हसनपुर की जो जिंदा दिल आवाम थी वो खुलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध करती थी, प्रदर्शन करती थी, अपनी आवाज़ बुलंद करती थी और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था यहीं के लोगों ने। और बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पृथ्वीराज चौहान की वंशज की ये जो है रियासत थी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि पृथ्वीराज चौहान की जो पहले बादशाह जो थे जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था, उनका नाम तिलोक चंद था, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद अपना नाम तातर खान किया। उन्हीं के बाद उनकी जो आने वाली नस्लें थीं वो सब इस्लाम धर्म को अपनाती हुई आगे बढ़ती हुई चली गई। एक दौर मगर फिर ऐसा आया जब राजा और महाराजाओं का दौर ख़त्म हो गया। अब आप देख सकते हैं आज के दौर में, आज के टाइम में इस महल का, किले का क्या हाल हो रहा है। आप जानते हैं कि सरकार बहुत सारे किलों का ख्याल रखती है, देखभाल करती है, मगर इस किले को आप देख सकते हैं सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, न सफाई सुथराई किसी तरह का। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि सरकार इसका ख्याल रखे, इसको अपनी हिफाजत में ले, इसकी देखभाल करे, और इसको हमारे जो राजा थे उनके निशानी के तौर पर